नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है सुजाता देवी। हमारे चैनल का नाम है सुजाता देवी रिएक्शन वीडियो। आज का वीडियो हम लेकर आए ऐसे बनते हैं सरकारी नोट फैक्ट्री में। इसके बारे में दोस्तों वीडियो है, पूरा वीडियो जरूर देखना। बढ़ते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शरण सिंह रावणा राजपूत है और ऐसा वीडियो लेके आए आप देख के भी तंग रह जाए। ऐसा बनता है सरकारी नोट। क्या बात है भाई, देखते हैं वीडियो के अंदर कैसे बनता है सरकारी नोट। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और बेल घंटा जरूर दबाना। करते हैं वीडियो। सोचिए, अगर किसी दिन सरकार यह अनाउंस कर दे कि अब से हर भारतीय करोड़पति होगा, हर इंसान के अकाउंट में 10 लाख रुपए होंगे। सुनने में मजा आता है ना, लेकिन क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? सोचिए, अगर बस नोट छापना गरीबी का इलाज होता तो शायद आज दुनिया का कोई भी देश गरीब ना होता। पर असलियत कुछ और ही है, और आज की इस वीडियो में हम उसी सच्चाई के अंदर झांकने वाले हैं कि आखिर नोट बनते कैसे हैं, कौन बनाता है और क्यों सरकार चाहकर भी सबको अमीर नहीं बना सकती। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे ही ज्ञान और रहस्य से भरे वीडियो पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हर दिन हम नोटों को हाथ में लेते हैं, गिनते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन शायद ही कभी ये सोचा हो कि आखिर वो नोट आते कहां से हैं। क्या सरकार के पास कोई मशीन होती है जो बस बटन दबाते ही नोट निकाल देती है, या फिर इसके पीछे कोई बेहद सिक्योर और सटीक प्रक्रिया होती है? असल में नोट बनाना कोई आसान काम नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सुरक्षा और सटीकता की काफी आवश्यकता होती है और खासकर गोपनीयता, तीनों का बराबर ध्यान रखा जाता है। भारत में नोट छापने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, लेकिन आरबीआई खुद से नोट नहीं छापती। इसके लिए उसे 4 बड़ी सिक्योरिटी प्रेस का सहारा लेना पड़ता है, जिसे नासिक, देवास, सालबेनी और मैसूर की प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाता है। नोट बनाने की शुरुआत, अब यही से असली जादू शुरू होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे नोट में इस्तेमाल होने वाला पेपर सामान्य A4 शीट जैसा नहीं होता। नोट का पेपर 75% कॉटन और 25% लिनन से बनाया जाता है। इसका मतलब यह है कि ये कपास और फ्लैक्स फाइबर से बना एक खास मटेरियल होता है जो टिकाऊ, मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला होता है। क्योंकि अगर आप ध्यान दें, पुराने नोट भी जल्दी नहीं फटते, उनमें कठोरता और टेक्सचर होता है जो इस मटेरियल की वजह से है। ये पेपर भारत में ही तैयार किया जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। 1990 के दशक तक भारत नोटों का पेपर विदेश से इंपोर्ट करता था, पर अब मेजर चेंजेस के बाद भारत ने अपनी खुद की पेपर मिल विकसित की है, जैसे सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद MP। सिक्योरिटी फीचर्स, अब नोट का असली जादू शुरू होता है जब उसे सिर्फ पेपर से अधिक कुछ बनाया जाता है। इस पेपर पर दर्जन सिक्योरिटी फीचर्स डाले जाते हैं ताकि कोई भी नकली नोट बनाना आसान ना हो। इसमें शामिल है वाटरमार्क, गांधी जी की हल्की सी तस्वीर जो रोशनी में दिखाई देती है, सिक्योरिटी थ्रेड, एक पतली मेटल जैसी लाइन जो हर नोट के बीच में निकलती है, माइक्रो लेटर्स, बेहद छोटे अक्षरों में लिखा RBI या 2000 या 500 आदि, सीरियल नंबर्स, हर नोट का यूनिक नंबर जिससे इसकी पहचान हो सकती है, कलर शिफ्टिंग इंक जो अलग अलग एंगल से देखने पर रंग बदलती है। ये सारी चीजें मिलकर एक नोट को असली या नकली नोट बनने से रोकती है। कलरिंग, प्रिंटिंग और फिनिशिंग, सिक्योरिटी फीचर्स जोड़ने के बाद आता है प्रिंटिंग का चरण। ये कुछ वैसा होता है जैसे किसी जादू की कलाकारी। RBI और प्रेस का डिजाइन डिवीजन हर नोट का आकार, रंग और लेआउट तय करता है। उदाहरण के लिए नया 500 का नोट 66 मिमी गुणा 150 मिमी का होता है। ये ग्रे कलर थीम पे बनाया गया है। पहले प्लेट्स पर गांधी जी की तस्वीर, पीछे ऐतिहासिक स्मारक जैसे लाल किला, मंगदेव मंदिर आदि उकेरी जाती है। फिर इन प्लेट्स से ऑफसेट और इंटेग्लियो प्रिंटिंग की जाती है जो नोट से उभरे हुए अक्षर और फीलिंग देते हैं। इंटेग्लियो का फायदा यह है कि यह छपाई सस्ती होने के साथ सुरक्षित भी है, क्योंकि इसे नकली बनाना बेहद मुश्किल है। प्रिंटिंग के बाद होता है फिनिशिंग प्रोसेस। हर नोट को पूरी तरह से सुखाया जाता है, फिर मशीन से उसकी क्वालिटी जांची जाती है। जो नोट थोड़े भी दोषपूर्ण होते हैं उन्हें तुरंत नष्ट कर दिया जाता है। बाकी परफेक्ट नोट्स को गड्डी में पैक करके बंडल्स बनाए जाते हैं और खास सिक्योरिटी वाहनों से देश भर के RBI शाखाओं या बैंकों में भेजा जाता है। एक नोट की लागत कितनी होती है?
अब सवाल यही है, इतने सारे स्टेप्स और टेक्नोलॉजी के बाद एक नोट को बनाने में खर्च कितना आता है? आरबीआई के मुताबिक 10, 20 और 50 रुपए के नोट छापने की लागत लगभग 1 के आसपास होती है, यानी 1 रुपए के आसपास। वहीं 2000 के नोट बनाने में करीब 3 से 4 रुपए तक खर्च आता है। मतलब 2000 का नोट छापने में बस कुछ रुपए खर्च होते हैं, पर उस नोट की कीमत पूरी होती है 2000 रुपए। सुनकर मन में एक बड़ा सवाल उठता है, अगर छापने की लागत इतनी कम है तो आखिर सरकार जितना चाहे उतना पैसा क्यों नहीं छापती? क्यों नहीं छाप देती सरकार बहुत सारे नोट्स? यहीं से असल मिस्ट्री शुरू होती है। लॉजिक साफ है, अगर सरकार चाहे तो मशीन ऑन करके दिन रात नोट निकाल सकती है, लेकिन ऐसा हुआ तो क्या होगा? मान लीजिए कल से हर व्यक्ति के अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दिए जाए। अब सबके पास बहुत पैसा है, हर कोई चीज खरीदने निकल पड़ेगा, कार, फोन, ज्वेलरी, मकान, लेकिन इस चीज की सप्लाई वही है, जबकि डिमांड अचानक बहुत बढ़ गई है। जब मांग बढ़ती है तो चीजें कम हो जाती है, तो क्या होता है? कीमतें बढ़ जाती हैं। यही होता है महंगाई, इन्फ्लेशन, जहां पैसे की वैल्यू घट जाती है और चीजों की कीमत बेकाबू हो जाती है। जिम्बाब्वे और वेनेजुएला की कहानी सुनते हैं। इसकी सबसे खतरनाक मिसाल जिम्बाब्वे और वेनेजुएला में देखने को मिली। 2000 के दशक में दोनों देशों की सरकार ने गरीबी खत्म करने के लिए ढेर सारे नोट छाप डाले। शुरुआत में सबको लगा कि अब तो जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन कुछ ही महीनों में हालात बेकाबू हो गए। जिम्बाब्वे में एक रोटी की कीमत $1 बिलियन तक पहुंच गई। लोगों को खाने की चीजें खरीदने के लिए थैले भर नोट ले जाने पड़ते थे, लेकिन फिर भी उनका कोई मूल्य नहीं बचा। नोट छापने से देश अमीर नहीं हुआ, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था धाराशायी हो गई। भारत में आरबीआई इसलिए बहुत ध्यान से तय करती है कि हर साल कितनी करेंसी छापनी है। इसका हिसाब बेहद सटीक गणनाओं पर आधारित होता है। देश की जीडीपी, डिमांड, बैंकिंग सिस्टम, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, सब चीजों को देखकर। नोट सिर्फ कागज नहीं, एक वादा है। हर नोट को ध्यान से देखें तो उस पर एक लाइन लिखी होती है, मैं धारक को इतने रुपए भुगतान करने का वचन देता हूं। यह लाइन हमारे देश के आरबीआई गवर्नर के साइन के साथ होती है। इसका मतलब है कि नोट वास्तव में एक प्रॉमिस्ड वैल्यू है, यानी सरकार को हमसे किया गया भरोसा। अगर सरकार बेफजूल नोट छापना शुरू कर दे तो यह भरोसा टूट जाएगा। पूरी अर्थव्यवस्था पर लोगों का विश्वास डिग जाएगा और खत्म हो जाएगा। पैसे पर भरोसा उठ गया तो फिर कोई नोट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बस एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पैसे छापकर हम अमीर नहीं बन सकते तो फिर रास्ता क्या है? जवाब सादा है, एजुकेशन, स्किल्स और डेवलपमेंट। जब लोग पढ़ लिख कर प्रोडक्टिव काम करते हैं, उद्योग लगाते हैं, नई तकनीक विकसित करते हैं, तब असली वेल्थ बनती है। करेंसी छापकर सिर्फ खर्च बढ़ाया जा सकता है, कमाई नहीं। हम जब एक नए मोबाइल ऐप, नई कंपनी, नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, तब हमें देश की असली संपत्ति बढ़ाने का मौका मिलता है, और यही बात समझना असली अर्थशास्त्र है। पैसा सिर्फ छपता नहीं, कमाया जाता है। नोट बदलने की प्रक्रिया 2016 की कहानी आपको याद होगा। 2016 की वो रात जब सरकार ने अचानक 500 और 1000 पुराने नोट बंद कर दिए। पूरा देश एक झटके में हैरान रह गया। दरअसल इस कदम का मकसद था नकली नोटों और ब्लैक मनी पर रोक लगाना। उसके बाद नए डिजाइन के 500 और 2000 के नोट जारी किए गए। ये नोट न सिर्फ नए लुक में थे, बल्कि इनमें और भी एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े गए थे, ताकि उनकी कॉपी करना लगभग नामुमकिन हो। यही वजह है कि आरबीआई कुछ साल में नोटों का डिजाइन अपडेट करती रहती है। मशीनें और सुरक्षा। इन प्रिंटिंग प्रेसों में सिक्योरिटी इतनी ज्यादा होती है कि बाहर के कर्मचारी को अंदर मोबाइल तो छोड़िए, कागज का एक टुकड़ा भी ले जाना अलाउड नहीं है। हर नोट की गिनती मशीन से होती है और हर बंडल पर ट्रैकिंग कोड चिपका होता है। यही पूरी प्रक्रिया हजारों कर्मचारी, इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों के सहयोग से चलती है। सोचिए, हर साल अरबों नोट छपते हैं और फिर भी सिस्टम इतना सटीक चलता है कि एक भी नोट गलती से बाहर नहीं निकलता। यही दिखाता है कि देश की करेंसी सिर्फ इकोनॉमिक ताकत नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा भी है। एक नोट की असली ताकत अगर गौर करें तो नोट कागज से बनता है, लेकिन उसकी असली वैल्यू इस बात में है कि लोग उस पर भरोसा कितना करते हैं। अगर कल लोगों का भरोसा इस सिस्टम से उठ गया तो वो नोट बस छपी हुई इंक और कॉटन का टुकड़ा रह जाएगा। इसलिए अगली बार जब आप नोट हाथ में लें तो सिर्फ उसके नंबर या वैल्यू को मत देखिएगा,
वो करोड़ों लोगों की मेहनत, देश की आर्थिक व्यवस्था और विश्वास का प्रतीक है। वो दिखाता है कि भारत का सिस्टम कितना मजबूत और जटिल है। तो याद रखिए, अमीरी नोट छापने से नहीं, मेहनत करने से आती है। जितना ज्ञान, दक्षता और रोजगार बढ़ेगा, उतना ही देश की असली संपत्ति बढ़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि अगर सरकार ज्यादा नोट छापे तो देश की समस्या खत्म हो जाएगी? जय हिंद।